उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा दुकानों पर नाम लिखने का आदेश देश की सियासत में घमासान की वजह बना हुआ है। एक तरफ एसपी से लेकर कांग्रेस ने इसे तीखा विरोध जताया है, तो बीजेपी ने भी पलटवार किया है। उधर कांग्रेस ने प्रयागराज में दुकानों पर मोहब्बत की दुकान, न हिंदू न मुसलमान, इसके पोस्टर चस्पा करके इसे सियासी रंग दे दिया है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी के गठबंधन के साथियों में भी दो राय दिख रही है। आरएलडी, एलजेपी और इस फैसले को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर कर चुके हैं। तो यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कांवड़ वाला यह आदेश काशी की दुकानों पर भी लागू करने की मांग कर दी है। इस तमाम उठापटक के बीच सवाल सिर्फ एक आखिर पहचान बताने से इतनी परेशानी क्यों, या फिर यह पूरा किस्सा ही सियासी है? आज इसी मुद्दे पर महाबहस, पहले ये रिपोर्ट। हिंदू नाम मुस्लिम पहचान, नहीं चलेगा भाईजान। हरिद्वार से जितने भी बोले चलते हैं, हिंदू जहाँ धर्म होगा, जो हिंदू होटल ढाबा होगा, जो हिंदू ढाबे में नाम होता है, ज़्यादातर फोटो भी लगी रहती है उनको भगवानों की, तो उन्हीं ढाबा पे ज़्यादातर खाना खाते हैं सर। जो कावड़िया है उसको पहले पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और फिर उसके बाद में भी अगर कोई खा रहा है तो वो अपनी इच्छा से खाएगा। कोई फायदा नहीं है, सरकार जो बेहतर करी है वही है जी। उन्होंने बोर्ड लगाने के लिए कहा, पुलिस वालों ने हमने लगा दिए। इससे पहले तो कभी नहीं लिखे गए थे। क्यों लिखे होंगे? अब पहचान करने लिखे होंगे। कावड़ को गुजरवाते हैं, खुद अपने आप इसका देखभाल करते हैं, कोई किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन अब के पहली बार ही देखा ये मामला कि भाई अपनी दुकानों पर नाम लिखो। मोहब्बत की दुकान, कांग्रेस का सियासी अभियान। कहीं भी जहां पर कोई गुंजाइश नहीं है लोगों को दूर करने की, वहां पे भी लोगों को दूर करने का प्रयास हो रहा है। प्रियंका के वार पर बीजेपी का तीखा पलटवार। और उसको नाम बदलकर और इस प्रकार से किसी को आस्था को चोट पहुंचती है तो निश्चित रूप से वो अपने आप को छला हुआ महसूस करता है। अपने धर्म पर गर्व करना चाहिए और उसको हमेशा नियम है, भारत का कानून है कि प्रोप्राइटर कोई भी व्यवसाय करे, कोई भी दुकान खोले, कोई फैक्ट्री चलाए, वो अपने प्रोप्राइटी को अपने अटेस्ट करे, लिखे हो। हिसाब से सरकार चलाएगी, योगी जी अपने हिसाब से चलाएंगे कि अखिलेश जी के हिसाब से? अखिलेश जी चलाए नहीं, अखिलेश जी चलाए, अब पिछड़ों का हिस्सा तो लूटा। नाम पर घमासान, कंफ्यूजन से बीजेपी के साथी परेशान। स्वर्गीय चौधरी सिंह जी की जातीय व्यवस्था और धर्म व्यवस्था के हमेशा से खिलाफत करते आए। वो नहीं चाहते थे कि समाज जाति और धर्म में कभी बटे। हम सबको मिलके यही प्रयास करना चाहिए कि समाज जाति में ना बटे। नाम पर विवाद, कांवड़ से काशी तक। काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास भी इन दुकानदारों को अपना नाम लिखना चाहिए, क्योंकि हमको बताया गया है कि विश्वनाथ मंदिर के सामने 2-3 दुकान है, वह दुकान अल्पसंख्यक लोगों का है, मुसलमानों का है। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। संजय चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता, सचिन रावत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, अनिल दुबे जी हमारे साथ हैं, आरएलडी के प्रवक्ता, महंत राजू दास, हिंदू धर्मगुरु हमारे बीच में हैं, फजील अहमद जी, मुस्लिम। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कमेंट संजय जी आपसे कि अब काशी में भी मांग उठ रही है कि यहाँ भी दुकानों पर नाम लिखा जाए। हरिद्वार रूट पर जितनी भी खाने पीने की दुकानें, वहां पर उत्तराखंड सरकार ने भी आदेश जारी किया। लेकिन अब ये जो नाम लिखने वाला फैसला है, इससे जो सियासत उठी है वो पूरे देश में फैल रही है। आपके कई सहयोगी दल इसका विरोध कर रहे हैं। आज देखिए चिराग पासवान ने भी इसका विरोध किया है, जेडीयू इसका विरोध कर रही है, आरएलडी इसका विरोध कर रही है, और विपक्ष तो कह ही रहा है कि आप समाज को बांट रहे हैं। देखिए आस्था जी, ये जो विषय उठा है इसके पीछे 2006 में जो अधिनियम पारित हुआ वो इसका आधार है, जो ये स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई भी ऐसा प्रतिष्ठान, उसकी फर्म का नाम, उसका अपना नाम और जो संचालक है उसका लाइसेंस, ये लिखा जाना अनिवार्य है। 2006 का अधिनियम है। 2006 में देश में किसकी सरकार थी? 2006 में उस सरकार को कौन समर्थन दे रहे थे? इस प्रकार का नियम जो भारत के संविधान की मंशा के अनुरूप भारत के लोकसभा में और राज्यसभा में पारित किया गया, उस नियम और कानून के अनुसार अगर कोई निर्णय है
तो मुझे लगता है कि ये तो वही निर्णय है कि कौन संविधान के साथ है और कौन संविधान के साथ नहीं है, किसने इसे पारित कराया था। आज उसी नियम और उसी कानून की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और मुझे लगता है कि लेकिन संजय जी आप जिस अधिनियम का हवाला देकर कह रहे हैं कि जिसके तहत इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, विपक्ष तो यह भी सवाल पूछ रहा है आपसे कि इतने साल आपने सरकार चलाई, 7 साल, अब तक क्यों नहीं आपने ऐसा किया? ये फैसला तो पूर्व में भी ले सकते थे, नियम तो सही है। इसका जवाब तो उन्हीं को देना चाहिए जिन्होंने 2006 में अपनी सरकार के रहते हुए सरकार के समर्थन में आए हुए राजनीतिक दलों का, क्योंकि 2006 की जो सरकार थी वो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। ठीक है। और इन विपक्षी दलों ने मिलकर ये अधिनियम पारित किया है, ये बनाया है। ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं उस वक्त सरकार थी, सहयोगी जो दल थे उसमें तो समाजवादी पार्टी भी है, सारे बहुत 2011 में से लागू किया गया, तब भी यूपीए की सरकार थी। सचिन रावत जी, जिस कमेटी ने इसको बनाया था, रिव्यू किया था, उस सोनिया गांधी अध्यक्ष थी और 2011 में इसके नियम को लागू भी किया गया था, तब यूपीए की सरकार थी। आज आप उसी का विरोध कर रहे हैं। देखिए आस्था जी, हम लोगों का विरोध जो है वो इसलिए है कि जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही ध्रुवीकरण की सियासत बढ़ावा देती है। आप ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे संविधान में जो नागरिक हैं उनको जातिगत भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव ना झेलना पड़े, ये हमारे संविधान में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ नफरत का छौका हर जगह लगाती है। इतना बड़ा संदेश देश की जनता ने दिया। जिस वक्त आप नियम को लागू किया गया था तब ये नफरत का तड़का नहीं था, तब वो मोहब्बत की दुकान थी, जैसा आप लोग या कांग्रेस के कार्यकर्ता लिख रहे हैं जा जाकर दुकानों पर। हाँ देखिए आस्था जी, पहले मैं संजय जी की बात का जवाब दे दूं, क्योंकि इन्होंने बड़ा अधिनियम का, उन्होंने भी यही सवाल पूछा है। अधिनियम उस समय कहां चला गया था? नहीं, मैंने तो बताया ना कि अधिनियम का राग आप अब अलाप रहे हैं, इतने दिन से तो कुछ नहीं हो रहा था। कांवड़ यात्रा जो इतना बड़ा पर्व सावन में होता है, जहां पे कांवड़िया जल लेकर के जाकर के महादेव पे चढ़ाते हैं, वो महादेव जो इस सृष्टि का कल्याण करते हैं, उन्होंने तो कभी किसी को जातिगत भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा पोलराइजेशन करने की मूड में रहती है। संजय चौधरी जी यहां बैठे हैं। ठीक है संजय जी, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स इसको कहा जा रहा है, और एक डॉक्टर, और ये भी कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से सोशल बायकॉट करने का तरीका है मुसलमानों का। संजय जी देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने खून की जरूरत हो, खून जो है मुसलमान संविधान विरोधी रवैये को आज उजागर कर दिया है। ये संविधान हाथ में लेकर संविधान की बात है, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आपको दिक्कत क्या है? आपको दिक्कत क्या है? अगर आप, अरे भैया, संविधान को कांग्रेस पार्टी बचा रही है, संविधान को कांग्रेस पार्टी बचा रही है, संविधान की हत्या तो आप लोग कर रहे हैं। लगातार संविधान की हत्या भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं जी। आप लोग लगातार संविधान की हत्या कर रहे हैं, संविधान की प्रतियां जलाने वालों का समर्थन करते हैं आप, लगातार संविधान को कमजोर कर रहे हैं। जितनी सरकारी एजेंसियां थी उनको कमजोर करने का काम किया है। यहाँ बैठ करके आप अधिनियम का राग अलाप रहे हैं। अरे पहले उन्होंने ना तो आप इस सवाल का जवाब दें सचिन जी कि जिस नियम को आपने लागू किया था तब इससे नफरत नहीं फैल रही थी, और आज संजय चौधरी जी उसी अधिनियम का हवाला देकर आपसे पूछ रहे हैं कि ये तो लाने वाले भी आप थे, इसे इंट्रोड्यूस कराने वाले भी आप थे, आज इसको लागू किया गया सावन के महीने को ध्यान में रख, तो आप ये कह रहे हैं कि ये नफरत फैल रही, जबकि ऐसा नहीं है कि मुसलमान दुकानदारों को फोर्स किया जा रहा है। दुकानें तो सब की हैं, जिसका जो नाम है बस कहा जा रहा है प्रोप्राइटर कौन है, उसको चला कौन रहा है, उसका नाम लिख दीजिए आप। ठीक है, नहीं तो अच्छा ये बताइए आस्था जी, हाँ। अच्छा सवाल पूछा, अच्छा मैं इस पे जवाब दे दूं 10 सेकंड में। देखिए, कभी तो ऐसा नहीं हुआ, कांवड़ यात्रा को पहली बार निकल नहीं रही है। अभी मैं बयान सुन रहा था उन कांवड़ यात्रियों का, और आपको पता है कांवड़ यात्री जब जाते हैं तो हमारे मुस्लिम भाई उनको फल देते हैं, उनको जल पिलाते हैं, उनको हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराते हैं, तब तो किसी को आपत्ति नहीं थी। इससे पहले कांवड़ यात्रा निकलती, आज से नहीं, हजारों, बहुत सारे समय से चल रही है। महंत राजू दास जी हमारे बीच में हैं, वो इस पर प्रकाश डालेंगे। राजू दास जी, यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि भाई मुसलमान भी हैं उनमें से जो कांवड़ सेवा के लिए वहां पर रहते हैं, शिविर भी लगाते हैं,
कांवड़ बनाने में भी एक तरह से एम्प्लॉयमेंट की आप बात करिए तो उसकी कारीगरी में भी कहीं ना कहीं ये कम्युनिटी है किसी तादाद में, तो आज अचानक क्या हो गया कि ऐसे नियम लाने पड़े? देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, पहले तो भी महोदय बोल रहे थे कानून इन्होंने बनाया, लागू इन्होंने किया, इनकी दोहरा चलित तो दोहरा नीति उजागर हो रहा है। दूसरी बात, मैं आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश से सुश्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, जिन्होंने इस चीज को पालन कराया, फॉलो किया। इन्होंने बनाया, कांग्रेस ने कानून बनाया, कांग्रेस ने लागू भी किया, लेकिन इन्होंने एक चीज और भी कहा कि मुसलमान बहुत सेवा करते हैं, मुसलमान फूलों की हार पहनाते हैं, मुसलमान कांवड़ यात्रियों का चरण चापते हैं, मुसलमान हाथ जोड़कर खूब सेवा करते हैं, शिविर भी लगते हैं। हाँ, खूब शिविर लगाते हैं, खूब सेवा करते हैं, खूब भोले बाबा की जयकारा भी मुसलमान लगाते हैं। लगाना भी चाहिए, हिंदुस्तान की एक कल्चर है, संस्कृति है, सब एक लोग एक साथ रहेंगे। लेकिन कलावा पहनकर छलावा नहीं करना चाहिए, रुद्राक्ष की माला पहनकर मस्तक में तिलक लगाकर हमारी बहन बेटियों के साथ छलावा नहीं करना चाहिए। आप देखिए, थूक फलों पे नहीं लगाना चाहिए, रोटी को जूठा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से फलों पर दो चीज और इन्होंने किया है, मैं साधु वो नहीं कह सकता हूं, वो नहीं करना चाहिए। इसके नाते कांवड़ यात्री हैं, स्वच्छता सरकार का देना परम जिम्मेदारी है, हमको कम से कम फजील अहमद जी, आप भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं कि ये भी सिर्फ मुसलमानों के प्रति नफरत को उजागर करता है, लेकिन आपने राजू दास जी की भी बातें सुनी और ये भी आपने जाना कि भाई इसको लाया कब गया था, लागू कब किया गया था। 2011 में यूपीए सरकार थी। आज आप कहते हैं नफरत की पॉलिटिक्स हो रही है, हेट पॉलिटिक्स हो रही है इस देश में। आपको कैसे मालूम कि हम विरोध कर रहे हैं इसका? आप रोज पैनल पर होते हैं, कल भी इतनी बहस करके गए आप फजील जी, अब पलटिएगा मत अपनी बात से। एक बात सुन लीजिए, सबके लिए है ना, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, कानून में सब लोग अपना नाम लिखेंगे। बिल्कुल, जिसकी दुकान है खाने पीने की, सबको अपना नाम लिखना है, ये ऑर्डर्स हैं प्रशासन। कोई विदेशी आएगा तो उसको भी अपना नाम लिखना, कानून में ये प्रावधान है। कानून में ये नहीं है कि सिर्फ मुसलमान लिखेंगे। अब दिक्कत क्या हो गई जानते हैं? अगर इस देश का दलित ढाबा पे अपना नाम लिख देगा तो उसका कोई खाने नहीं खाएगा। आप उसकी चिंता मत करिए ना, वो कांवड़ियों पर छोड़ दीजिए, नाम लिखिए बस। आप ये कहिए कि मुसलमान नाम लिखे तो आपको उस पर एतराज नहीं है। अगर वो प्रदीप राम लिख दिया, नहीं, आप ये बोलिए, आप बोलिए इस बात को कि अगर मुसलमान नाम लिख रहा है तो ये हेट पॉलिटिक्स नहीं है, नियम सबके लिए बराबर है, नाम सबका आएगा, वो कांवड़ियों को तय करने दीजिए कौन कहां से फल खाएगा, कौन कहां से पानी पिएगा। अरे सुनिए ना आस्था जी, आप तो बिखर जाते हैं। नहीं, आप एकदम से दलितों पर आ जाते हैं, अलग लेवल की पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं। उस पर तो मेन स्ट्रीम पार्टीज नहीं आई जो आपने शुरू कर दिया। बात ही नहीं करना चाहता। सवाल इस बात का है नहीं, दलित पर जो दुख इस बात का है, विडंबना इस बात की है, पॉलिटिक्स में अगर माना जाए कि ये फैसला पूरी तरह से सियासत के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इस पर तो अभी पार्टियों ने सियासत शुरू नहीं की, जो विषय आप लेकर के आ गए, दलित ओबीसी नगारे कहां ले जा रहे हैं इस बात को। हमको ये बताइए, दलित का अधिकार इस देश पर है कि नहीं? वो भी उन्हीं भगवानों की पूजा करते हैं फजील अहमद जी, वो भी उन्हीं भगवानों की पूजा करते हैं। इसकी श्रद्धा है कांवड़ लेकर जाने की, गंगा जल लेकर आने की, उसे कोई नहीं रोकता। उसका नाम पूछकर उसकी आइडेंटिटी कोई नहीं रोकता, और इसकी फिक्र आप मत करिए। आप सिर्फ एक बात कहिए कि अगर नाम लिखने को कहा गया है, किसी मुसलमान की दुकान है जो वैष्णव भोजनालय के नाम से चल रही थी, अब उसके ऊपर फजील अहमद अगर लिखा हुआ है तो ये नफरत की पॉलिटिक्स नहीं है। आप इसका जवाब दीजिए। नहीं, नफरत नहीं, एक बहुत बड़े समाज की चिंता है मुझे, आदिवासी की चिंता है, दलित की चिंता है, पिछड़ी समाज की जो लोग भूमिहीन राजनीति कर रहे, चिंता तो अभी उन्होंने भी नहीं जताई। हमारे बीच में अनिल दुबे जी भी हैं, हमारे बीच में अनिल दुबे जी भी हैं, आरएलडी के अनिल दुबे जी। आरएलडी वैसे इस फैसले का विरोध कर रही है, लेकिन अब आप देख इसकी जो सियासत है अभी केवल हिंदू मुसलमान तक सीमित नहीं है, ये तो हिंदुओं को भी बांटने के लिए, हिंदुओं को भी बांटने के लिए, एक दूसरे के प्रति नफरत भरने के रास्ते पे जा रही है। ठीक है, आपकी बात आ गई, आप क्या कहना चाहते हैं फजील अहमद जी, हम समझ गए। अनिल दुबे जी को बोलने दीजिए, अनिल जी को बोलने दीजिए, बोलिए अनिल जी। ठीक है फजील जी, अनिल जी। देखिए आस्था जी, ये जो प्रशासन का फैसला है, ये अब मैं इनकी बात का भी जवाब दूंगा। प्रशासन का फैसला गलत है, उसका तरीका गलत है। आप अगर वहाँ पर कुछ लागू करना चाहते हैं तो आप लिखवाइए कि माता वैष्णो भोजनालय, अगर उसे
चला रहा है तो वो लिखे माता वैष्णो भोजनालय शाकाहारी है या मांसाहारी है, ये लिखवाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दुकानों पर नाम लिखा जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और लोग दुकान का नाम अपने आप लिखते हैं। लेकिन उस मार्ग पर कोई शोरूम है, कोई माल है, उसमें क्या जाति लिखवाएंगे आप, क्या नाम लिखवाएंगे? इस विषय की भी जरूरत है। प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर यह किया है या क्यों किया है, और उसको हमारे मित्र संजय चौधरी जी डिफेंड कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहूंगा कि इसको डिफेंड मत करिए, प्रशासन को कहिए कि वो मांसाहारी, जो शुचिता की बात है, राजू दास जी बैठे हैं, कि जो हमारे व्रती हैं उनकी शुचिता की बात है कि वो मांसाहारी चीज कहीं उनके लिए ना प्रयोग हो, तो आप ये लिखवा दीजिए कि मांसाहारी भोजनालय है या शाकाहारी भोजनालय है, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अब आप फल पट्टी बेचने वाले पटरी दुकानदारों से आप अपेक्षा कर रहे हो, उनका पुलिस का सिपाही उनको लेके डंडे भगाता है कि यहाँ से ले जाओ उधर लगाओ, वो बेचारे कहाँ नाम पट्टिका लगाते घूमेंगे? और फिर आप कहिए मलिहाबाद में जितने बाग हैं या उत्तर प्रदेश में जो आम के बाग होंगे वो जनरली मुसलमानों के हैं, मुस्लिम भाइयों के हैं, आप कह दीजिए उस बाग का आम का क्यों बेच रहे हो, वो भी लिखे वहां पर कि ये करीमुल्ला जी के यहां से आया है आम। तो ये विषय नहीं है। जाति और धर्म के खिलाफ हमारे नेता स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी भी थे और हम भी उसी मत के हैं। हम ये चाहते हैं कि आप कांवड़ यात्रियों की शुचिता का ध्यान रखिए, उनको आप शाकाहारी या मांसाहारी वो लिखवाइए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। राजू दास जी, लेकिन ये जातियों और धर्म की बात अगर प्रशासन करे और उसको सरकार जो है ध्यान न दे, हम सरकार से मांग करते हैं, अपेक्षा करते हैं अपनी बात रखना चाहते हैं, वो समीक्षा करना चाहता हूँ। इसमें कहीं से भी हिंदू और मुसलमान नहीं होना चाहिए। अगर सरकार ने परमिशन दिया है तो उस पे लिखा जा रहा है कि राजूदास का दुकान है तो राजूदास का है, ये मोहम्मद साहब की दुकान है तो मोहम्मद साहब का है, ये जैन साहब का है तो जैन साहब का, ये पादरी साहब का है तो पादरी साहब का। विषय ये है कि हम सनातनी हैं और कांवर यात्री प्याज लहसुन भी वर्जित रहता है। इतना आस्था पूर्वक वो यात्रा में निकलते हैं, चलते हैं, तो इसमें किसी भी जिस दौरान कोई व्यक्ति कांवर लेकर जाता है तो ना सिर्फ नियमों के दायरे में वो होता है, बल्कि उसका पूरा परिवार भी होता है जो घर पे है, वो भी कुछ नियमों का पालन करता है। नहीं, तो इसीलिए मैं निवेदन करता हूँ, इसीलिए किसी भी प्रकार ये बेवजह में खूब हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। अरे भाई, अभी बोल रहे थे भाई साहब कि वहां तो सबका नाम लिखा जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं, हिंदू भी नाम लिख रहा है, मुसलमान। जैसे अब भोजनालय लिखा है सलीम शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, उसके पहले दूसरा नाम लिखा हुआ था, अब सलीम आ गया। विषय है कि अगर शुचिता रखा जाए तो ये अच्छा रहेगा। ठीक है। सचिन रावत जी, प्रियंका गांधी ने भी इस पर हमला किया है और कहा है कि लोकतंत्र की साझी विरासत पर हमला है, और अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसे आदेश सामाजिक अपराध हैं। अब इस पर गौरव भाटिया ने कमेंट करते हुए लिखा है कि जब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भाई ये साझी विरासत पर हमला है, और जब बात मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते की आती है तो आप चुप हो जाते हैं, उनके राइट्स की आती है तो आप उस पर बोलते नहीं हैं, 3 तलाक के कानून की बात आती है तो आप बोलते नहीं हैं, असम में छोटी बच्चियों का निकाह कराया जा रहा है, वहां पर आप बोलते नहीं हैं। देखिए आस्था जी, असम में किसकी सरकार है? हेमंत विश्व शर्मा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पोलराइजेशन कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार पोलराइजेशन के बयान देते हैं। आपने चुनावी समर में भी देखा, हमेशा देते हैं। उनको मालूम है कि हिंदू मुसलमान करने की जो दुकान है वो भारतीय जनता पार्टी की है, उसी पर उनकी दुकान चलती है। इनके पास ना तो कोई नीयत है सरकार चलाने की, ना कोई एजेंडा है। हाथरस की घटना के बाद जो ध्यान भटकाना था, ध्यान भटकाने के लिए सरकार ने एक प्रोपगंडा जारी किया। वो प्रोपगंडा मुरादाबाद से स्टार्ट हुआ। आपने देखा पूरी डिबेट में सिर्फ पोलराइजेशन की बातें, हिंदू मुसलमान की बातें हो रही हैं। हर तरफ दुकानों पे ये देखा जा रहा है कि मुस्लिम भाई कौन है, हिंदू भाई कौन है। कभी तक ये सब नहीं देखा गया। हमारा देश जो है वो साझी विरासत का देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में सामंजस्य के तौर पे रहते हैं, लेकिन कभी इस तरह की चीजें नहीं दिखेगी। लेकिन अब जो भारतीय जनता पार्टी के में ये सारी चीजें देखी जा रही हैं, एक दूसरे को लड़ाया जा रहा है। जब खून देने की बारी आएगी तब नहीं देखा जाएगा कि मुसलमान का खून है। जब हॉस्पिटल में जब कोई किसी सुविधा की संजय चौधरी जी, तब नहीं देखा जाएगा। महुआ मोइत्रा ने भी एक्स पर यही लिखा था कि क्या मेडिकल स्टोर दवाइयों की दुकानों पर भी आप लिखवाएंगे कि यहाँ से दवाई खरीदनी है कि नहीं खरीदनी है, इसको कौन चला रहा है? देखिए, ये नियम कानून तो संविधान सम्मत है। आप संविधान की बात करते हैं, कानून आपने
कराया है, इसकी मंशा आपकी है। सारे विपक्षी दलों ने भारत की संसद में एक साथ खड़े होकर इस नियम और कानून को पारित कराया है। तो जो भारत के संविधान से सम्मत नियम और कानून अगर कोई है, कानून तो गलत भारत बन में गया, क्यों नहीं लागू होना आप चाहिए? उसको संशोधित और बात कर नंबर दीजिए। 2, मैं आप उसको फाजिल अहमद साहब ये बदल दिए, बताइए, तो इसको फाजिल क्यों अहमद छोड़ साहब, दिए? जवाब सुनिए अगर फाजिल किसी जी। सरकार ने आपको भी कोई समय गलत मिलेगा। कानून बना दिया, आपको भी तो आप समय बदल मिलेगा। दीजिए उसको। आपस तो मेजोरिटी है, यहाँ आपको तो बहुमत मालिक की सरकार भी है। संत है और आप रैदास बदल भी दीजिए संत उसको। है। आप क्यों कानून की अगर कानून पर इतनी आवाज उठ रही है अलग करने की बात तो मत आप बदल दीजिए उसको। हम और रैदास जब बदलेंगे तो कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का चेहरा भी सामने आ जाएगा। सच तो का लोग क्या सामना कर रहे हैं? कीजिए। आप जब बहुमत की सरकार है, सारे आपस में कानून मत बदल झगड़िए दिया। आप लोग। किसने इसको रोका नहीं है? बदल रहे। आप अगर एक प्याऊ लगाते थे तो 10 प्याऊ लगाइए। अगर उनके ऊपर एक नहीं, किलो तो आप अगर ये कानून पे कोई गलती है, सारे लोग आवाज उठा रहे हैं, तो आप तो बहुमत की सरकार ने आपको कानून बदल देते हैं। इसको तो बदल दीजिए। और सच के साथ अगर कोई गलत कानून बन गया, समाज का आप बदल स्वागत सकते हैं कीजिए। उसको। दलितों और दूसरे भागों में हिंदू समाज को मत बांटिए, ये आप बांटते हैं कि आपके यहाँ अपर कास्ट और लोअर जमीन दे दीजिए ना दलित को। महिलाएं 25 अलग गज में तो होती रह होंगी। रहे लोग। हमारे यहाँ एक एक दूर जमीन समाज नहीं है है दलित के और पास। एक से समाज पिछड़ी जाति के पास जमीन नहीं है, जमीन दे की भी दीजिए उनको। आप 50-50 बीघा पहचान लेके बताने का बैठे विरोध हैं, कर रहे हैं। किसी को दलितों की बड़ी चिंता है आपको। सम्मान नहीं रखते। हर तो हिंदू जमीन दीजिए ना उनको। भारत के आप संविधान मत के बांटिए। नजरिए से आप एक उनको है सारा अधिकार और दे दीजिए, बांटना मत सम्मान दे कीजिए। दीजिए, शिक्षा दे दीजिए, जमीन दे दीजिए, भारत नौकरी दे, चलेगा। सारा कुछ तो आप लेके बैठे तो हैं। एक साथ दलितों मानता को है दिया क्या और आपने वो देश सब के लोग अंदर? बेनकाब होने आदिवासी को वाले दिया हैं। एक मिनट, एक एक करके बोलिए आप। फाजिल जी, मैंने आपको बोला आपको समय मिलेगा। आप बोलने दीजिए संजय जी को, बात पूरी करने दीजिए। संजय जी 10 सेकंड खत्म करिए। ये इनका दोहरा चरित्र सामने आ गया है। संविधान की बात करते हुए जमीनियां बांटिए ना, क्या करते हैं? जमीन वही दीजिए मुस्लिम सबको। स्कॉलर हैं जो असली रूप में हिंदू समाज का स्वागत नहीं करना चाहते। आप दाढ़ी लगाइए, बिल्कुल टोपी स्वागत लगाइए, करना चाहते हैं। आप आप इस्लाम की दलित जय को बोलिए और जमीन कांवड़ दीजिए। यात्रियों का भूमिहीन है वो स्वागत लोग। किसी को 25 गज में एक सेकंड, ठीक है। और किसी के पास 50 बीघा में आप आइए। एक सेकंड संजय जी, ठीक है, आपने बात रखी। आप फाजिल मेरे सवालों का जवाब देंगे। आप फाजिल जी मेरे सवालों का जवाब देंगे। ये तो जो नियम है वो तो है। अब यूपी सरकार की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर भी एक्शन होगा। हलाल सर्टिफिकेट जो है, विदेश जब कोई माल जाता है ना, उनको जरूरत पड़ती है। इंडिया के अंदर कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सबको पता है हलाल और हराम क्या होता है। जिस दिन से ये उत्तर प्रदेश सरकार में शगुफा छोड़ा है ना, उत्तर प्रदेश सरकार का रेवेन्यू घट गया, राजस्व घट गया, माल जाना बंद हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियों का एक्सपोर्ट बंद हो गया। वो तो एक्सपोर्ट के लिए कानून बना था हलाला। अगर दुनिया में कोई मांगेगा कि आप हलाल सर्टिफिकेट दीजिए तो देना ही पड़ेगा। अगर आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या कहता है, हम उपभोक्ता संरक्षण को हमेशा स्वीकार करना पड़ेगा। जिस तरह से अपना राजूदास जी, मैं आपको अलग से समय दूंगी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। 10 सेकंड खत्म करिए फाजिल अहमद जी, फिर राजूदास जी पैसा दे रहा है तो उसके अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर हम पैसा दे रहे तो हमको हमारे हिसाब से सामान नहीं चाहिए, मेरा अधिकार ठीक है। आपने एक बात कही फाजिल अहमद कि जो पैसा दे रहा है उसके अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, यानी उसे जो चीज खरीदनी है वो उसके लिए उपयुक्त है कि नहीं है, उसका संरक्षण होना चाहिए। राजू सुनिए, ठीक है फाजिल जी, एक सेकंड, अब जवाब सुन लीजिए। राजूदास जी जवाब देना चाह रहे हैं आपको, उनकी आवाज साफ नहीं आ रही है। अब आप उनके साथ मत बोलिएगा, मैंने आपको अलग टाइम दिया है। राजूदास जी बोलिए। मैं फाजिल भाई से निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि यह सर्टिफिकेट विदेश में व्यापार के लिए लागू है। मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ आटे पे आप लगा रहे हो, दाल पे लगा रहे हो, साबुन पर भी लगा रहे हैं, तेल साबुन। अभी पिछले दिनों बरामदगी तो करी थी यूपी पुलिस ने। अभी देखिए, रेलवे यात्री ने विरोध किया और आप चाय पे आप लगा के दिया था, उन्होंने विरोध किया इस चीज का। तो विषय ये है कि दोहरा नीति, दोहरा चरित्र क्यों, दोहरा नीति, दोहरा चरित्र अधिकार है कि हम उसके बारे में जाने वो क्या है और देना पड़ेगा। भारत में क्यों एक्सपोर्ट छोड़ दीजिए, आप डोमेस्टिक पर आ जाइए। देश में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है ये बताइए। ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, यूपी सरकार ने बहुत सी दुकानों पर छापेमारी करके फर्जी हलाल सर्टिफिकेशन में ऐसी चीजें पकड़ी थी जिन पर जरूरत नहीं
पर भी लगाया जा रहा था, तेल, साबुन, कंघा, तौलिया, न जाने क्या था उसमें। जिसको चाहे अच्छा कह दे, ये तो सरकार है, जिसको चाहे फर्जी कह हलाल दे, जिसको सर्टिफिकेशन चाहे में बोलिए अच्छा ना कह दे। आप, देश में उसकी क्या जरूरत है? क्यों रमजान में मोटिवेट किया जाता है, मस्जिदों के अंदर लोगों को कहा जाता है कि आप बाहर जाएं तो उपयुक्त ही खरीदें, और उपयुक्त क्या होता है? जो हलाल सर्टिफाइड है वो पैसा दे रहा है तो उसको अधिकार है कि कांवड़ियों वो को उससे हलाल क्यों ले, दूर चाहे रख रहे हैं? जो वो भी भी ले, तो उसको पैसा जानने देकर का ही अधिकार सामान है। खरीद रहे हैं, वो कोई बिल्कुल मुफ्त में उसको थोड़ी ना सामान दुकान से जो जाकर कुछ पैसा खरीद रहे दे रहा है, हैं। उसको ये उनको जानने तय करने का अधिकार है ना, किसकी और दुकान से उसके खरीदना है कि नहीं हिसाब से खरीदना है, पड़ेगा। किस अगर पर आप विश्वास फ्री में है, देते, किस तो पर क्या विश्वास सकते है कि बनाया गया खाना साफ हाथों से और शुद्धता के माहौल में बना होगा कि नहीं बना होगा, खाना बनाने वाले ने नॉनवेज खाया होगा कि नहीं खाया होगा, हाथ धोया होगा कि नहीं धोया होगा, प्याज डाला होगा कि नहीं डाला होगा, इतने सब नियम कानून जो याद रखता है, जिसको उसकी आदत है, जो उसकी महत्ता को जानता है, ये कांवड़ियों को तय करने दीजिए। बिल्कुल, जो पैसा देगा वो ना तय करेगा, तो वो जो पैसा दे रहा है वो जांच लेगा, इसमें हाँ, तो सरकार फिर की हलाल जिम्मेदारी है। सर्टिफिकेशन पर अगर कार्रवाई होती है, उस पर अगर जांच होती है तो आपको ऐतराज नहीं है। ठीक उसी तरह हलाल जिस तरह सर्टिफिकेट अगर पर जांच करने का अधिकार नहीं दूसरे रखती है। धर्म की शुचिता के जो लिए कोई उपभोक्ता कानून ये लाया तो जाता है, कोई जबरदस्ती नियम कानून बनाया बना जाता रहे है। हैं। जो पैसा देता है उसको जानने का अधिकार है, उपभोक्ता अधिनियम ठीक है, संजय चौधरी जी, उपभोक्ता को लास्ट अधिकार है कमेंट, कि उसको लास्ट क्या रिमार्क मिल रहा संजय है। चौधरी जी, मुझे शो वाइंड अप देखिए, मुझे लगता है कि आज की बहस में वो सारे के सारे लोग बेनकाब हो गए हैं जो बात संविधान की करते हैं और संविधान द्वारा पारित अधिनियमों को इसी भारत में लागू होने से रोकते हैं। ठीक है। बेनकाब चेहरे हैं। लास्ट और कमेंट यही अनिल दुबे बेनकाब जी, चेहरे अनिल दुबे जी, जब लास्ट राजनीति कमेंट, की मुझे बात शो वाइंड आती है, अप बोलिए अनिल जी, गैर ये लोग हिंदू खामोश लोग नहीं होंगे, बोलिए अनिल जी। शंकर जी की भी फोटो देखिए, लहराते हैं और जब देखिए, इनको आस्था जी, मौका मिलता है तब आस्था संसद जी, से ये जो पारित नियमों के, विवाद है, कानूनों के इसमें ये कहीं बहुत इम्प्लीमेंटेशन विवाद को नहीं है। रोकने के लिए विवाद सिर्फ तरह इतना तरह है के कि तर्क इस निर्णय देते की हैं। समीक्षा मुझे करने लगता है और कि संसद के पारित शाकाहारी और अधिनियम के मांसाहारी लागू विभाग होने से करके देश इसको में फिर समता और आप ये ममता कह रहे हैं कि का कैटेगराइजेशन वेज नॉन वेज को लेकर हो। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस ने प्रयागराज में कुछ दुकानों पर मोहब्बत की दुकान, ना हिंदू ना मुसलमान लिखकर पोस्टर लगा दिए। अब पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी गठबंधन के साथियों में भी दो राय दिख रही है। आरएलडी, एलजेपी, जेडीयू इस फैसले को लेकर आपत्ति जता चुके हैं। तो यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने इस आदेश को काशी की दुकानों पर लागू करने की मांग कर दी है। तमाम उठापटक के बीच सवाल सिर्फ ये, एक आखिर पहचान बताने से इतनी परेशानी क्यों, या फिर ये पूरा किस्सा सियासी है?